सुप्रभात बच्चों, मैं नीतू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम 7th चैप्टर करेंगे आज़ादी का आनंद। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये एक बंगाली पोएट थे। इन्हें हम गुरुदेव जी भी कहते हैं। इन्होंने आज़ादी का आनंद, देखो इस शीर्षक में से आपको क्या पता चल रहा है कि आज़ादी से हमें क्या खुशी मिलती है। अब देखो बच्चों, आपको एक घर में एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको वहाँ पर आपकी सारी फेवरेट डिशेस मिलते रहे, चाहे आपको जितने मर्जी खिलौने मिलते रहें, लेकिन आपको जब तक आप बाहर नहीं निकलते हो आपको एक कमरे में बंद कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसे होगा चाहे मुझे कुछ भी ना मिले लेकिन मैं बाहर जाऊँ, खुले आसमान के नीचे जाऊँ, मैं बाहर खेलूँ। तो इसी तरह अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं, तो ये देखो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है कि जब मैं छोटा था तभी मुझे पक्षी जो पिंजरे में बंद होते थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तो आओ हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है। जब वो 8-9 साल के थे तब की उनकी ये बात है कि हमारा घर बहुत बड़ा था। वो जो उनका घर था वो बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बहुत बड़े थे, सभी घरों की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। तो वो छत पर क्या करते थे, सब बच्चे छत पर चढ़ जाते थे और पतंग उड़ाते थे। तो उन दिनों क्या था, लोगों को घरों में पक्षी पालने का शौक था। मतलब हर घर में वो पक्षी पिंजरे में बंद रखते थे और उनको पालते थे। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे वो क्या थे, जब इन पक्षियों को पिंजरे में बंद देखते थे ना तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो कहते थे कि जब वो पतंग उड़ाते थे तो वो जब पक्षी साथ में उड़ते थे पतंगों के तो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब वो इन पक्षियों को पिंजरे में बंद देखते तो उन्हें बहुत बुरा लगता। उनका मन व्याकुल हो जाता कि कैसे इन पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकालूं। तो मतलब उन्हें जो पिंजरे में बंद पक्षी थे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये पिंजरे में रहे। तो उनके घर में वो कहते हैं कि मेरी भाभी को, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि मेरी भाभी को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वो भी चाहती थी कि घर में मैं पिंजरे में चिड़िया पालूं, लेकिन वो अपनी भाभी से क्या कहते थे कि भाभी आप इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद ना करें, हमें उनकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए। लेकिन जो लेखक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उस टाइम वो 8-9 साल के थे। तो वो कहते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुनता था, सब परिवार वाले थे वो भी उसकी भाभी के साथ थे। तो वो कहते हैं कि भाभी 3-4 चिड़िया, मतलब घर में रंग बिरंगी चिड़िया ले आई। पड़ोस की औरतें भी स्पेशल उन चिड़ियों को देखने आई। तो वो बहुत खुश होती जब पड़ोस की औरतें आकर उनके कहती कि कितनी सुंदर चिड़िया है। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि वो इन चिड़ियों को पिंजरे से बाहर निकाल दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने भाभी से कहा कि यह ठीक नहीं है, आपने इन चिड़ियों को पिंजरे में बंद क्यों किया है। तो भाभी उनसे ये कहती है कि तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ छत पर जाकर पतंग उड़ाओ। मतलब वो इतने छोटे थे, 8-9 साल के थे, तो सबको ऐसे लगता था कि ये तो छोटा बच्चा है, इसकी वो उनकी बात पर गौर ही नहीं करते थे। तो मतलब वो कहते हैं कि मैं उन चिड़ियों को देखकर रोने लग जाता था कि ये पिंजरे में बंद कैसे हैं। एक दिन क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की भाभी यानी कि लेखक की भाभी अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने जाती है। तो वो पीछे से क्या करते हैं, वो इन चिड़ियों को पिंजरे से बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब जब उनकी भाभी वापस आती है तो उनको इतनी डांट पड़ती है और सब परिवार वाले भी उन्हें बहुत डांटते हैं, लेकिन उन्हें ये संतुष्टि हो रही थी कि वो चिड़िया अब आजाद है। उन्होंने कहा कि मैं चुप रहा क्योंकि मुझे चिड़ियों को आजाद करके बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। तो वो कहते हैं कि काश मैं उन सभी पक्षियों को पिंजरे से बाहर निकाल पाता जो आज तक भी पिंजरे में बंद है। तो प्यारे बच्चों, देखो अगर हमें एक कमरे में रहकर या हमें अपने घर के अंदर रहकर घुटन होती है तो ये पक्षी या पशु भी हमारे जैसे हैं। हमें भी इन पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भी खुले आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं और इनको भी खुले आसमान में उड़ने से ही खुशी मिलती है। तो हमारी हिंदी की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।